2002 और 2003 के बीच की घटना है। तो मिट्टी के ऊपर चुड़ाई थी और एक जैसे करके यहाँ वहां से कर्जा लेके भी छत डल गई और अभी छपाई नहीं हुई, प्लास्टर नहीं हुआ और हम लोग रहते थे और आनंद से रहते थे। मुझे सावन में कहाँ जाएंगे खाली करके? भाई बरसात में तो चिड़िया अभी घोंसला खाली नहीं करती, कहाँ जाएंगे? तो गांव वालों ने उन लोगों ने कहा जिनका मंदिर था, नहीं खाली करना पड़ेगा। समस्या तो ये थी कि खाली कर तो दे भगवान, पर गरीबी इतनी थी कि डेरा रखेंगे कहाँ, खाली तो कर देंगे। तो उन लोगों ने सामान निकाल निकाल के फेंक दिया। उस समय हमारे पिताजी ने हमारी माँ के नाम पे 20,000 रुपए इंदिरा आवास का मिला था। तो इंदिरा आवास के पैसे में 5,000 तो घूस देनी पड़ती थी, तो हाथ में आया 15,000। तो 15,000 से एक छोटा सा घर, 2 कमरे, एक रेल के डिब्बे की तरह, वो भी मिट्टी की चिनाई, मिट्टी की ईंट ले आए और मिट्टी की चुनाई, क्योंकि सीमेंट की चिनाई, सीमेंट की जुड़ाई नहीं, इतनी ताकत। श्रृंगार किया है घर का, 80 लाख रुपए खर्च किए घर बनाने। देखते ही बनता। और अपने पास तो अपने घर में ऊपर चादर लोहे की लगी है, टीन जानते हैं लोहे का। हमारे यहाँ तो मिट्टी 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 मिट्टी। हमारे यहाँ जब घर बना था हमारा, तो हमारे यहाँ इंदिरा आवास योजना का पैसा मिला था, वो भी 20,000 मिलता था घर बनाने को। घर था नहीं हम लोगों के पास। हमारे पिताजी मंदिर में पूजा करते थे, तो मंदिर वाले लोगों ने कहा कि मंदिर खाली करो। अब खाली तो कर दें भैया, पर जाए कहाँ छोड़ के? उस समय हम बहुत छोटे थे। हमारे पिताजी का स्ट्रगल हम आपको बता रहे हैं कि हम बहुत छोटे थे पर समझते सब चीजें थे। तो गांव के लोगों ने कहा चलो मंदिर खाली करो, बड़ा दबाव बनाया और आनंद से रहते थे, खुश रहते थे। उस घर में रहे हैं, उस घर में रह के किसी का बुरा नहीं सोचा, ना कभी असंतोष रखा। गांव में सबके पक्के घर थे, अच्छे लोगों के घर थे, अपना जैसा था अच्छा था। हाँ, पर विश्वास था कि यदि नीति और नियत अच्छी है, भगवान के ऊपर विश्वास है, तो बदलेंगे। कहा ना, घूरों के दिन बदलते हैं। ये मुहावरे जो है ना, मेरी माँ कहावत जो है, इनको हमने आजमा कर देखा है। देख रहे हैं कि मेरा भक्त कितना कच्चा और कितना पक्का। इसलिए विधाता कांटे दे तो कांटों में रह लो, और पुष्प बिछाए तुम्हारे रास्तों में तो पुष्पों में रह लो। विधाता तब कच्चे घर में रखा था, तब भी हम खुश थे। अब विधाता आपके बीच में बिठाया है, तो भी हम खुश हैं। तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जब हमें गांव के कुछ लोगों ने घर से निकाला था, तब हमें लग रहा था हमारे साथ बुरा हुआ, अच्छे के लिए करते हैं। मेरे अंदर वो आज भी स्मरण बना हुआ है कि जब किसी को आप घर से निकाल देते हैं तो उसका दर्द क्या होता है। जब मेरे भीतर ये दर्द था, तब फिर मैंने उन माओं का भी दर्द समझने में देर नहीं लगाई। घर से निकालने वाले के भीतर कितना दर्द होता है, उनका दर्द भी वही जान सकता है जिसको कभी किसी ने घर से निकाला। तो मुझे भी घर से निकाला गया था, तो मैं उस दर्द को, उस फीलिंग को समझता हूँ। तो मैं अपनी उन माओं के दर्द को भी भली भांति समझता हूँ, जो दर्द लेकर माएं वृंदावन आती हैं, जिनके अपने बच्चों ने घर से निकाल दिया। अब मुझे पता चला कि शायद विधाता मुझे इस दर्द की अनुभूति देने के लिए मेरे साथ बचपन से परमात्मा इस काम के लिए मुझे हर हाल में मजबूर ने मुझे माओं की सेवा के लिए इसलिए चुना है क्योंकि भगवान ने बचपन से मुझे ऐसे ही माहौल में रखा, तैयारी वैसी भगवान ने कराई।
कहते हैं ना, जिसके पैरों में बीमारी फटी ही नहीं वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं वो बेटी की विदाई क्या जाने। हाँ, तो जिसने जिसने खुद कभी, जो खुद अपमानित होता है वही समझ सकता है कि अपमान क्या होता है ना। चलिए, विधाता ने अब हमें मान अपमान को सब भूलकर भगवान का धन्यवाद देना चाहिए कि हे विधाता, आपने जो किया अच्छा किया। यदि मेरे बचपन में वो घटनाएं ना घटती तो शायद मैं इस क्षेत्र में को मुझे यहाँ बिठाना था। भगवान बिहारी जी इस दास के हाथ से माओ की सेवा करवाना चाहते थे, इसलिए भगवान ने ये सारी लीलाएं रची। इसलिए इन माओ की सेवा में, जिन माओ का अपना कोई नहीं है, आज मेरे पास रोती रोती एक माँ आ गई। आज जीवन में पहला केस ऐसा आया कि माँ को बेटे ने इसलिए घर से निकाल दिया कि माँ तुम बहुत काली हो, दिखने में अच्छी नहीं हो, और उसकी पत्नी बड़ी सुंदर होगी, अच्छे घर की होगी, तो वो बोल दिया, उसकी बहू और बेटे ने ये कह के निकाल दिया कि तुम काली हो, तुम दिखने में अच्छी नहीं हो, इसलिए निकाल दिया। हाँ। दोस्तों, माताओं एवं भक्तों, अभी आप लोगों ने गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज की अमृत वाणी में सुन रहे थे कि हीरा जब चमकता है तो उसे दुनिया देखती है, लेकिन उस हीरे की पहले की अध्याय को कोई नहीं देखता। दोस्तों, मित्रों, बंधुओं, आप लोग जरा सा ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि बागेश्वर धाम सरकार के पास भी रहने के लिए घर नहीं थे और वो एक झोपड़ी में रहते थे और बरसात के दिनों में चूते रहता था, चौकी के भीतर वो लोग भाई बहन किसी तरह रहते थे। दोस्तों, उसी प्रकार से सावन की महीना होती है और इस सावन की महीने में गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज को मंदिर से निकाल देते हैं, क्योंकि उस मंदिर में गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज की पिताजी पुजारी थे और गाँव वाले ने सामान फेंक दिया, ये खुद कहता है। और आज ये गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज ने कहते हैं कि हमें भगवान ने, बिहारी लाल ने माताओं की और गौ रक्षा की, जो आज गौ रखे हुए हैं दोस्तों, उनकी सेवा करने के लिए शायद ऐसा लीला रची थी। इसी लीला कहते हैं। देखिए, इससे कहा जाता है संत। संत चाहे दुख में रखे या सुख में रखे, वो अपने आप को सिर्फ भगवान का आशीर्वाद समझ कर उसे ग्रहण करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं अपने गुरुदेव बागेश्वर बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जोहार करता हूँ। और दोस्तों, आज जो मैं आगे क्लिप दिखाने वाला हूँ उसमें गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज कहता है कि आज हम आपको खुशी रहने का एक मंत्र देने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, वो मंत्र खुशी रहने के लिए देने जा रहे हैं। वो मंत्र आपको बताएं, इसके पहले आप ध्यान दीजिए कि गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज और बागेश्वर धाम सरकार एक मिलती जुलती कहानी जैसा लगती है। देखिए, जब पुजारी थे, ये 2002-03 की बात करते हैं गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज, और उस समय इंदिरा आवास में 20,000 रुपया मिला था और उसमें भी 5,000 घोष ले लिया था। 15,000 में घर नहीं बना तो किसी तरह कर्ज लेके छत ढलाई किया और नीचे प्लास्टर नहीं कर सका, मिट्टी, और एक बगल वाले का जो 80 लाख खर्च किए थे, सिर्फ पक्का और एक तरफ सिर्फ मिट्टी। लेकिन फिर भी गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज का परिवार और गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज इसे आशीर्वाद मानते हुए खुशी से रहा। ये बात इन्होंने कहा और आपने सुने वीडियो में। और आप ध्यान दीजिए कि कभी ये नहीं सोचा कि मेरे बगल वाले का घर 80 लाख का है, सिर्फ पक्का है, लेकिन इन्हें विश्वास था कि एक दिन मेरा दिन आएगा। बागेश्वर धाम सरकार भी यही कहते हैं कि एक दिन मेरा दिन आएगा। और आज देखिए कि आज कितनी माएँ, जो कि उसके बेटा ने घर से निकाल देता है, और आज गुरुदेव अनुदाचार्य जी उसे शरण देते हैं। बागेश्वर धाम सरकार भी कितने ऐसे हैं जिसे कि रोज भोजन कराते हैं, खाना खिलाते हैं और आश्रय भी दिए हुए हैं। तो यही है संत महात्माओं का खुशी का राज। संत महात्मा जीते हैं भलाई के लिए और मरेंगे भी तो भलाई करते हुए। ये बात सत्य है। और इस सत्यता की कटौती पर आज आप देख रहे हैं कि ये सत्य है या नहीं। आज भी एक काली माँ, एक माई जो है वो काली थी, उसका बेटा ने इसलिए निकाल दिया कि ये माँ उसकी काली है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में बने रहिए, सुंदर सा वीडियो के लिए। होना है कि नहीं? आज मैं आपको सुखी करूंगा। कौन होगा? भाई, आपको सुखी नहीं होना
बढ़िया हम बता रहे हैं आपको। सत्यां छितौ किं कसिपो प्रयासैर् बाहौ स्वसिद्धे युगवर्हणैः किम्। जिसे सुखी रहना हो उसको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान देना चाहिए। किन बातों का? जितना विधाता दे रहे हैं उतने में हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? संतोष रखना चाहिए। जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। सबसे बड़ा धन कौन सा है? संतोष। इसलिए विधाता जब जमीन पर लेट जाने से काम बन जाता है तो पलंग खरीदने की क्या जरूरत है? अब एक आदमी था, बड़ा गरीब था, वो सबको देखता था कि सब पलंग में सोते हैं, तो वो बोला हमारे पास भी पलंग होता। तो पलंग लेने गया दुकान। भैया ये पलंग कितने का है? दुकानदार ने कहा भैया 3000 का है। अरे बड़ा महंगा, कोई सस्ता है? हाँ ये सस्ता वाला 700 रुपए का है। अच्छा 700 का आ जाए, पर पलंग 700 का है। अब क्या करें? एक काम करो 300 बचाओ, पलंग खरीदने का झंझट ही मत करो। जब जमीन पर सोने से काम। अच्छा हम जमीन पर सोते हैं और आप पलंग में सोते हैं तो क्या हमें नींद नहीं आती क्या? क्या ऐसा है कि पलंग में सोने वाले को ही नींद आएगी? जमीन पर सोने वाले को नींद आती है कि नहीं आती है? कई बार तो बड़े महंगे महंगे पलंग में सोने वालों को भी नींद नहीं आती, नींद की गोली खाते फिर भी उल्लू की तरह जागते रहते हैं, नींद ही नहीं आती। अरे नींद आने के लिए महंगा पलंग नहीं चाहिए, नींद आने के लिए तो परमात्मा ने जितना दिया उसमें संतोष चाहिए। संतोष की गोली खाओगे तो बेहतर नींद पाओगे, और नहीं ये नींद आएगी कब? जब विधाता जितना दिया उसमें हमें क्या होगा? इसलिए भैया खर्चा कम करो, जमीन पर सो जाओ। महाराज जी हम जमीन में सो जाएंगे, पर तकिया तो एक लाना ही पड़ेगा, बढ़िया वाला तकिया लाएंगे। अब तकिया लेने भैया तकिया कितने का है? अच्छा वाला लोगे तो 300। अरे 300 का तकिया, तो फिर सस्ता वाला ले। कितने का है? बोले 50 रुपए। अरे राम राम राम, 50 रुपए का तकिया। तो फिर क्या करें? 50 रुपए बचाओ। भगवान ने एक तकिया दे रखा है। कौन? जमीन पर लेट जाते हैं, ध्यान से सुनना, जमीन पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं, हम तो अपना तकिया बिस्तर हमेशा साथ रखते हैं। तो चांदी के लोटे की हम इच्छाएं क्यों रखते हैं? हाँ या ना? अरे भगवान ने दिया है तो रखो, चांदी का सोने का लोटा भी रखो। पर जब नहीं है तो विधाता ने ये अंजलि तो दी है ना। भगवान करे सोना चांदी का, भगवान करे सोना चांदी भले ना दे, पर ये हाथ पांव स्वस्थ रहे, यही विधाता से प्रार्थना। नहीं तो सोना चांदी बहुत पी लेते, अंजलि ये क्या है? ऐसे भी पानी पिया जाता है कि नहीं? अच्छा ऐसे में प्यास बुझेगी कि नहीं? हाँ, ऐसा तो नहीं कि केवल चांदी का लोटा होगा तो ही प्यास बुझेगी। तो फिर जब ऐसे पानी पीने से प्यास बुझ सकती है तो चांदी के लोटे की हम इच्छाएं क्यों रखें? तो चांदी के लोटे की हम इच्छाएं क्यों रखें? हाँ या ना? अरे भगवान ने दिया है तो रखो, चांदी का सोने का लोटा भी रखो। पर जब नहीं है तो विधाता ने ये अंजलि तो दी है ना। भगवान करे सोना चांदी का, भगवान करे सोना चांदी भले ना दे, पर ये हाथ पांव स्वस्थ रहे, यही विधाता से प्रार्थना। नहीं तो सोना चांदी बहुत। नमक, आज तुम नमक रोटी खा रहे हो, सरसों का तेल चुपड़ के, भगवान चाहेंगे तो तुम्हारे घर में दूध दही घी की नदियां बहेंगी। आएंगे वो दिन, घोरों के दिन बदलेंगे, आपके जरूर दिन। मुझे विश्वास है कि मेरा भारत एक दिन दुनिया का सबसे अमीर संपन्न देश
देश बनेगा। मेरे देश में गरीबी का नामो निशान नहीं रह जाएगा। मेरे देश में सब समृद्धवान बनेंगे, सारे बच्चे शिक्षित होंगे, सारी माताएं सुखी होंगी, सारे पुरुष संस्कारी होंगे, सारा घर, हर घर से भगवान की ध्वनि निकलेगी, हर घर से भगवान की पूजा होगी, आरती होगी। वो राम राज्य आएगा, मुझे विश्वास है। दोस्तों, माताओं, बहनों और भक्तों, अभी आप सुन रहे थे क्योंकि गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कहते हैं कि जो बेटी को जन्म दिया है वही बेटी की विदाई को, दर्द को जानता है। और सच में वो बाप माया अच्छी तरह जानता है कि जब बेटी की विदाई होती है तो उसके दिल में कितना दर्द होती है। तो मित्रों, आप एक बात ध्यान दीजिए कि गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं कि हे माता बहनों, सभी को आज मैं सुखी कर दूंगा। आप सुखी कौन कौन होना चाहते हैं? तो सभी हाथ उठाते हैं। तो सुखी होने के लिए सबसे बड़ा मंत्र देते हैं गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य महाराज कि संतोष धन ही परम सुख है, यानी संतोष करना सीखो। और ये बात भी सत्य है कि अभी कई उदाहरण भी प्रस्तुत की कि जैसे एक गरीब आदमी जब पलंग खरीदने के लिए जाते हैं तो उसको कहा जाता है कि 3,000 दाम है या न्यूनतम 700 रुपया दाम है। तो ये एक तरह से बात क्या होती है कि वो ज़मीन पर भी सोकर उतना ही नींद आ सकती है, उसका काम चल सकता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। उसी तरह से चांदी की गिलास और लोटा में एक सज्जन भाई खाते और पीते थे, पानी गिलास में पीते थे वो चांदी का, खाते थे थाली वो चांदी का, और वो सभी को सुलाते थे। तो चांदी का गिलास और चांदी का थाली में खाने से, और कोई आदमी मिट्टी का बर्तन में या जो है स्टील का या साधारण कोई भी बर्तन में खाने से क्या पेट नहीं भरता? गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कहते हैं कि अगर ना मिले तो पत्ते का थाली में खाने से भूख मिट सकती है। यहाँ तक उदाहरण देते हैं कि कोई आदमी चांदी के गिलास में पानी पीता है और आपके पास अगर साधारण गिलास भी ना हो तो ये जो अंजूरी है इस पे भी पानी पी के पेट भरा जा सकता है। दोस्तों देखिए, इसे कहा जाता है संतोष धन। और इस तरह का संतोष धन जिसके अंदर आ जाएगी, जिसके मन में बस जाएगा और प्रभु के चरणों में अपने को समर्पित कर देंगे, तो उसको संतोष धन प्राप्त होगा और वो आदमी सदा सदा के लिए किसी तरह की भी दुख चिंता से दूर हो जाएंगे। कहने का भाव यही है। साथ ही ये कहते हैं कि जब विष्णु भगवान को भी आप जमीन में एक हाथ के सहारे लेटे हुए देखते होंगे फोटो में, तो जब विष्णु भगवान खुद ही एक हाथ से जमीन के सहारे लेटे हैं तो इसका अर्थ है कि संसार में रहने वाले को ये कहता है कि आपके पास बिस्तर हो, बोरी हो या ना हो, लेकिन आपका ये हाथ ही तकिया का काम करेगा। और 50 रुपया तकिया का दाम और वो गरीब को 50 रुपया भी ना होता, इसका उदाहरण देते हुए बतलाते हैं। इसी को कहता है संतोष धन कि आपके पास 50 रुपया ना हो, तकिया ना ले पाए तो हाथ की तकिया बनाकर सो सकते हैं और नींद भी उतनी आएगी। और जो आदमी पलंग पर सोते हैं, जो आदमी मखमल के बिस्तर पर सोते हैं, लेकिन अगर उसे संतोष नहीं है तो उसे नींद नहीं आती है। लेकिन जिसको संतोष धन प्राप्त है उसे नीचे जमीन पर भी नींद आ जाती है। कहने का भाव गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का यही है। और अंत में गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी महाराज एक आशीर्वाद देते हैं कि आप आज भले ही सरसों का तेल में आप रोटी चुपड़ के खाते हैं, लेकिन ये दिन वो आएगा जब आप भी माखन और दूध के साथ रोटी को खाएंगे, घी मिलाकर, घी में चुपड़ कर रोटी को खाएंगे। वो भी दिन आएगा। ये समूचा हमारा भारत देश धनवान होगा, यहाँ पे राम नाम का गूंज होगा। ऐसा आशीर्वाद देते हुए अपने प्रवचन को समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसे लगी आप अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे और अपनी कमेंट में बताएंगे कि वीडियो आपको कौन सा पार्ट अच्छी लगी। तो दोस्तों मिलता हूँ अगला ब्लॉग में, तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।